हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। और जो बच्चे अभी जल्दी चैनल से जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक होमवर्क शीट का लिंक प्रोवाइड करता हूं। आपको उसे डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना होता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके सॉल्यूशन की वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं, आपको वहां से उसे क्लियर कर लेना है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो उसी सीट पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या आप वीडियो में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है बस हमें। पहली बात ये कि अगर किसी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने की बात की जा रही है तो पहली शर्त यह है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर है तब हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स हमें अगर मिल रही है तब हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। मतलब ये देखो, जैसे ए मैट्रिक्स गिवन थी हमें जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स थी, हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया और देखा कि जो ए मैट्रिक्स गिवन थी और उसका जो ट्रांसपोज निकाला है दोनों इक्वल है। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सीधा सीधा याद रखना है आपको कि किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, हमें चेक करना है यार कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। कैसे करेंगे, पहले देखेंगे ये स्क्वायर है कि नहीं। बिल्कुल, इसका ऑर्डर 3x3 है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। मैंने आपसे बताया था कि ट्रांसपोज को या तो ए डैश या ए पे छोटा सा टी पावर में लगा देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए टी हम लिख देते हैं। अब देखो, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता था, मैंने बताया था जो रो होते थे उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है तो क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। मतलब 3 - 1 1, ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम बन गया। इसको देखते हैं, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी -1 2 5। इसको देखते हैं, ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी 1 5 - 2। अब देखो, इन दोनों को चेक करो। जो मैट्रिक्स ए गिवन था, जो उसके एलिमेंट जैसे लिखे हुए थे, जो मैट्रिक्स मैंने उसका ट्रांसपोज लिया यानी ए टी या ए डैश, उसके भी एलिमेंट्स वही हैं जो इसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली। इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो ए मैट्रिक्स है और जो उसका ट्रांसपोज है वो दोनों सेम आ रहे हैं। इस कंडीशन में अगर सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें याद रखने के लिए आप जान सकते हो कि जैसे ए आई जे जो कि एलिमेंट्स होता था, जो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते थे A11 A12, तो उनको हम AIJ लिखते थे। यहाँ पे जो AIJ होता है वही AJI होता है। ये समझने वाली बात है, इसको याद रखना आप। जैसे देखो, मैंने बात की A12 ढूंढो। यहाँ पे A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब इसकी वैल्यू -1 है। अब हम बात कर रहे हैं A21 की, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, मतलब जो I था उसको बाद में कर दिया, जो J था उसको पहले कर दिया। देखो, A21 की बात करते हैं, मतलब हमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात करनी है। तो ये सेकंड रो होगा और ये फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट होगा, यानी ये भी कितना है, -1। देखो, ये वैल्यू सेम आई है। तो याद रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम को चेंज करते हैं, यानी AIJ जो होगा वही AJI भी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू -AT। इसका मतलब ये हुआ कि पहली शर्त जैसे वहाँ थी कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, वैसे यहाँ पे भी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक्स हो सकती है। मतलब सिमेट्रिक के लिए भी और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी मैट्रिक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है और उसका हमने ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स मिल गई तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती थी। हमने ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स मिल गई बट उसका साइन चेंज है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। इसको याद रखना। जैसे यहाँ पे लिखा है A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, वही मैट्रिक्स आ गई बट उसका साइन चेंज है। अगर पहले वो मैट्रिक्स माइनस में थी तो अब प्लस में हो गई है, पहले अगर प्लस में थी तो अब माइनस में हो गई है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये मैट्रिक्स गिवन है A, हम एक काम करते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम यानी 0 2 -3, सेकेंड रो -2 0 5, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा यानी 3 -5 0। ये ट्रांसपोज हो गया उसका। अब देखो, एक काम करते हैं हम, जो ट्रांसपोज है उसमें हम माइनस बाहर ले लेते हैं।
जब हमने माइनस बाहर ले लिया तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, ये 0 है, 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये प्लस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये 0 है, ये प्लस में 5 हो जाएगा, ये माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखो जो ए मैट्रिक्स थी वो यही मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स जो है वो यही मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए ट्रांसपोज आया वही ए मैट्रिक्स थी, बट साइन उनका चेंज है। पहले अगर पॉजिटिव में था तो अब नेगेटिव में है। तो बस इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स सेम रहे बट उनका साइन चेंज रहे, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो जो ए आई जे होगा वो किसके बराबर होगा, आपको भी पता है, ए जे आई के, बट इनका साइन क्या होगा, वो चेंज होगा। यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। अगर पहले पॉजिटिव है तो अभी नेगेटिव होगा, अगर पहले नेगेटिव था तो अभी पॉजिटिव होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जो ए मैट्रिक्स यहाँ गिवन है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें शो करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अभी हमने कंडीशन बताई कि आप उसका ट्रांसपोज निकाल लो, जो मैट्रिक्स गिवन है और उसका ट्रांसपोज वो इक्वल आ जाए बट उसका साइन चेंज रहे, अगर ऐसा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आइए देखते हैं, पहले इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ए मैट्रिक्स है, जब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, यानी 1 -1 0, ये उसका ट्रांसपोज हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। आइए माइनस कॉमन लेके देखते हैं। जब मैंने माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे 0 और ये प्लस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये प्लस में 1 हो जाएगा, ये प्लस में 1 हो जाएगा और ये माइनस में 1 और ये 0, ये हो गया। अब चेक करो कि जो ए ट्रांसपोज है और ये जो मैट्रिक्स है, देखो ये किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स जो हमें ए गिवन थी वही मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे हमें मिल गया कि जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल है -a के। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है और जो उसका ट्रांसपोज है वो दोनों इक्वल हैं, बट उनका साइन क्या है, अपोजिट है। अगर ट्रांसपोज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, या अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी साइन उसके अपोजिट है। इसका मतलब ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो आप नीचे लिख सकते हो, हैंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूफ करना था। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद मैं आपको 2 थ्योरम बताऊंगा। उसमें जो सेकंड वाली थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑलरेडी गिवन है कि जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ऐसा है तो कह रहा है कि इसमें जो ए बी सी अननोन वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यू बताओ कि इनकी वैल्यू क्या होगी। आइए हम लोग करते हैं। देखो ए मैट्रिक्स गिवन है और ये भी पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बात यहाँ से कंफर्म हो गई कि जो इसका ट्रांसपोज होगा और ये जो मैट्रिक्स होगी दोनों इक्वल होंगे, बट इनका साइन क्या होगा, वो अपोजिट होगा। यही कंडीशन होती है अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो यही गिवन है हमें, ये चीज़ हमें गिवन है। अब देखो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो ये मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, यानी 80 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 A 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 2 B -1 और ये C 1 0। ये वैल्यू आ गई 80 की, इसकी वैल्यू है इक्वल माइनस, उसके बाद ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख देते हैं यहाँ पे 0 A 3 2 B -1 C 1 0। क्योंकि ये कंडीशन मैंने इसलिए अप्लाई की है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, बट साइन अपोजिट होता है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, 0 2 C A B 1 3 -1 और 0, ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो माइनस को इसको हम लोग अंदर भेज देते हैं। जब इसको अंदर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -a, यहाँ पे -3, ये हो जाएगा -2
और ये माइनस बी, यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस सी, और ये -1 और ये 0, ये मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, वो इक्वेट कर सकते हैं उनको, उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है, इक्वल है। यहाँ पे -a है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि -a = 2 हो जाएगा। फिर अब माइनस उधर जाएगा नहीं, a की वैल्यू हो जाएगी -2, तो ये a की वैल्यू आ गई। ऐसे हम लोग b की वैल्यू निकालते हैं। देखो b है कहाँ पे, यहाँ तो हम आते हैं, यहाँ पे देखो b मिला और यहाँ पे b है और यहाँ पे -b है। यहाँ पे समझना, इसका मतलब b = होना चाहिए -b, क्योंकि यहाँ और कहीं तो b है नहीं कि उसको मैं कंपेयर कर लूँ, यही कंपेयर करना पड़ेगा। तो v = क्या होगा यहाँ पे -b। अब देखो यहाँ पे -b इधर आएगा तो ये माइनस यहाँ पे b है और ये इधर आएगा तो प्लस में b हो जाएगा और यहाँ बचेगा 0, तो b मिलके 2 भी हो जाएगा और यहाँ पे 0, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी v = 0। ये होगी v की वैल्यू। अब देखो a की वैल्यू मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू देखते हैं, c कहाँ पे है, यहाँ पे है c, और यहाँ पे c की जगह है -3, यानी c की वैल्यू हो गई -3। तो ये a, b और c की वैल्यू है। इस टॉपिक पर हम लोगों को 2 थ्योरम पढ़नी है। आइए हम लोग फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल इंट्रीज, मतलब ये हुआ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो विद रियल इंट्रीज, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल होने चाहिए, मतलब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हमेशा A + A ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स का जो सम होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल देखते हैं इस पर, ये क्या कह रहा है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स A है, वो 1 2 3 4, ये स्क्वायर भी है और रियल एंट्रीज भी है, इसके अंदर जो भी नंबर्स हैं वो सब के सब रियल हैं। तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो ये 2 कंडीशन वहाँ पे फॉलो होती है। इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, a' हो जाएगा, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलोनी 1 2 3 4, ये a' हो गया, नहीं a ट्रांसपोज हो गया। पहली कंडीशन कह रहा है कि a + a' हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आइए पहले हम लोग a + a' देखते हैं क्या मिलता है हमें। a + a' का मतलब है a मैट्रिक्स और a' को ऐड करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 और 3 तो ये 5 हो जाएगा, 3 और 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। ये a + a' आ गया। इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, चलो हम इसे p मान लेते हैं। अब बार बार a + a' ना लिख के हम उसकी जगह p लिख देंगे, कहीं पे भी p लिखा होगा हम समझ जाएंगे ये a + a' ही लिखा है। देखो यहाँ पे ये मानते हैं ये हमारी p की वैल्यू हो गई 2 5 5 8। हम एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, मतलब हम p' निकालते हैं। जब हम p' निकालेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 5 5 8, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो गया, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम हो गया, ये हो गया। देखो जो p है वही p' है, दूसरी तरह से कहें p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a + a' को, मतलब जो a + a' है जो मैट्रिक्स है और उसका जो ट्रांसपोज है उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब a + a' क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थ्योरम भी यही कह रही है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल इंट्रीज तो हमेशा a + a' जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मिलेगी। देखो जो यहाँ पे p है वही p' है, इसका मतलब p मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। अगर p सिमेट्रिक है मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a + a' को, तो a + a' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमें दिखाना था। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें कह रहा है कि a - a' ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a - a' फाइंड कर लेते हैं, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 - 3 -1 हो जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3 - 2 तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। इसका नाम हम लोग कुछ रख देते हैं, चलो इसे हम Q मान लेते हैं, यानी जहाँ कहीं a - a' लिखा है उसको हम क्या मानेंगे कि वो Q लिखा है। तो Q ये मिल गया हमें 0 - 1 1 0। अब हम क्या करते हैं, Q' निकालते हैं। Q' का मतलब a - a' जो मैट्रिक्स है ये उसका ट्रांसपोज है Q', तो क्या हो जाएगा, ये 0
-1 1 0, ये क्यू डैश आ गया। देखो क्यू डैश हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक निकालना होता है हमें तो माइनस कॉमन ले लेते थे प्रूफ करने के लिए। तो माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 0 होगा, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे प्लस में 1 और ये 0। देखो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, यही हमारी क्यू मैट्रिक्स थी, 0 -1 1 0। इसका मतलब जो क्यू डैश है वो किसके बराबर है, माइनस क्यू के। इसका मतलब जो क्यू मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस ए डैश को। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूफ करना था, यही थ्योरम थी इसकी। आइए हम लोग अब थ्योरम 2 देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए एग्ज़ाम में। देखो इसमें कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। बस शर्त ये है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो रियल इंट्रीज के साथ होनी चाहिए, मतलब उसमें जो भी एलिमेंट्स हो वो सब के सब रियल होने चाहिए। देखो इस थ्योरम को एक बार फिर से समझ लो, इसमें एक्चुअल में क्या कह रहा है कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये प्रूफ करो, ये दिखाओ प्रूफ करके कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। मतलब ये है कि इसमें कुछ इस तरह से हमें गिवन रहेगा, कोई हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जो गिवन रहेगी। कैसे रहेगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी और साथ में रियल इंट्रीज के साथ रहेगी, मतलब उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो सब रियल होगा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नहीं होगा। ए हमें गिवन रहेगी और हमें दिखाना होगा कि ये मैट्रिक्स जो ए गिवन है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से सीखना है इसे। इस ए मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख लेंगे 1/2 ए प्लस ए डैश। समझते रहना इसको। जब भी कभी ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि ये मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ये प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है, तो हमेशा यही करना है आपको। ए को आप किसके इक्वल लिखोगे, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। समझना इसको, ये जो भी पूरा लिखा हुआ है वो ए की इक्वल ही है। आप देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ ए हो जाएगा यानी a/2, यहाँ पे हाफ ए डैश हो जाएगा यानी a डैश/2, यहाँ पे हाफ ए और माइनस ए डैश हाफ ए डैश। तो देखो हाफ ए डैश यहाँ प्लस में, हाफ ए डैश यहाँ माइनस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a/2 और यहाँ पे भी a/2 मिलके हो जाएगा a, यानी वही वैल्यू है, यानी जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा हुआ है। तो जब भी कभी किसी मैट्रिक्स को आपको रिप्रेजेंट करना हो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है तो आप इसी फॉर्म में लिख देना। बाद में इसका एक कोई छोटा सा नाम दे देंगे, अभी हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसका हम कोई नाम दे देंगे, चलो पी दे देते हैं, आप कुछ और दे सकते हो, सी डी ले लो, कुछ भी ले लो। इसका नाम हम क्यू दे देते हैं। इसका मतलब इस पूरी वैल्यूज़ को हम पी मान के चलेंगे और इस पूरी वैल्यू को क्यू मान के चलेंगे। अब समझना इसका लॉजिक क्या है, इसमें करना क्या होगा हमें, पहले जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। इतना पोर्शन जो होगा वो पी का काम करेगा, कुछ भी आप मान सकते हो, सी डी मान लो, आर एस मान लो, जो दिल करे मान लो, हमने पी और क्यू मान लिया है। ये पूरी वैल्यू पी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा वाला जो पोर्शन है हाफ ए माइनस डैश, इससे हम क्यू मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से पी को, पी का मतलब इन पूरी वैल्यू को ये दिखा देंगे कि ये सिमेट्रिक है, मतलब उसके लिए जो पी है वो पी डैश के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा मैंने प्रूफ कर दिया तो हम ये कहेंगे कि जो पी है वो सिमेट्रिक है, मतलब ये जो पूरी वैल्यूज़ हैं इससे जो मैट्रिक्स बन रही है वो सिमेट्रिक है। और ऐसे ही हम Q इक्वल टू प्रूव कर देंगे माइनस क्यू डैश या क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। ये अगर हम प्रूव कर ले रहे हैं तो इससे ये पता चलेगा कि जो Q मैट्रिक्स है, Q मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा और ये वाला पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स थी इन दोनों का सम वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बराबर है, मतलब उन दोनों का सम है। जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैंने अभी बताया
कि यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है हमें ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। मैंने बताया था कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ये दिखाना पड़ जाए कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है, तो आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स को लिखना है इस फॉर्म में 1/2। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1/2 a प्लस ए डैश। यहाँ पे अगर इसका b नाम होता तो मैं यहाँ b कर देता, और प्लस में 1/2 a माइनस ए डैश। इस फॉर्म में हमें लिखना है। फिर हमने बताया कि इसका नाम हम p दे देंगे, इसका नाम हम q दे देंगे। आइए अब हम पहले p मैट्रिक्स निकालते हैं। p मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि 1/2 a प्लस ए डैश, ये मैट्रिक्स हम पहले फाइंड करते हैं। देखो 1/2 को हम ऐसे रहने देते हैं, a प्लस ए डैश, तो उसके लिए देखो यहाँ पे a प्लस ए डैश चाहिए, हमें a गिवन है तो हमें ज़रूरत है ए डैश की। तो सबसे पहले हम ए डैश फाइंड कर लेंगे। चलो यहाँ लिख देते हैं ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये 3 2 3 फर्स्ट है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3 2 3, और सेकेंड रो यानी 4 5 3 2 4 5 2 4 5, ये ए डैश निकाल लेंगे हम पहले क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी। अब देखो 1/2 लिखा और a प्लस ए डैश, जो a है और a डैश है इनको ऐड करेंगे हम, तो 3 और 3 ये हो जाएगा यहाँ पे 6, 2 और 4 6, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 5 10 हो जाएगा, 3 और 4 ये हो जाएगा 7, 2 और 3 ये 5 हो जाएगा, 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, ये हो गया। अब हम 2 को अंदर भेज देते हैं। जब 2 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा इसके, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, ये 5 होगा और ये 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे 5, ये हो गया। और ये मैट्रिक्स एक्चुअल में 1/2 a प्लस ए डैश है, बट हमने इसका नाम रख दिया है p। तो p की वैल्यू आ गई ये। अब हमें ये चेक करना है, चेक क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि p जो है वो सिमेट्रिक है। और ऐसे दूसरे वाले पोर्शन जब हम q को लेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। बाद में ये दिखा देंगे कि यार ये जो a मैट्रिक्स थी हमारी वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। तो देखो यहाँ पे p जो मैट्रिक्स है ये मिल गई हमें। अब हम p डैश निकाल लेते हैं। p डैश, देखो जब p डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 5/2, ये 3 5 7/2, और ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बनेगा यानी 5/2 7/2 5। आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो p मैट्रिक्स हमें मिली थी और उसका मैंने जब ट्रांसपोज किया p डैश निकाला, दोनों सेम है, मतलब p इक्वल टू आ गया p डैश। इससे ये बात प्रूफ हो गई कि जो p मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, मतलब जो a मैट्रिक्स का ये वाला पोर्शन था वो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको हम किसी तरह से प्रूफ कर लें कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ऐसा हमने प्रूफ कर दिया तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो देखो अब हम इसके सेकंड पार्ट को लेते हैं, यानी अब हम क्यू को लेते हैं जिसको हमने क्यू लेट कर रखा है। तो क्यू है 1/2 a माइनस ए डैश, ये है, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। आ जाओ, 1/2 लिखा, a माइनस ए डैश करते हैं। तो देखो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यानी 2 - 4, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3 - 2 1 होता है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 - 2 यानी ये 2 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 3 है और ये 4 है, 3 - 4, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये 2 - 3 तो -1 होगा, और 4 - 3 ये 1 होगा, और 5 - 5 0, ये हो गया। अब हम 1/2 को अंदर भेजते हैं। तो जब हम q की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1/2 जब अंदर जाएगा 2 से डिवाइड होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 से ये जब डिवाइड होगा तो ये -1 होगा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे भी -1/2। तो 1/2 जाएगा, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे 1/2 प्लस में, क्योंकि ये प्लस में है, और ये 0 तो 0 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो क्यू मैट्रिक्स मिली है ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक करते थे, उसका ट्रांसपोज निकालते थे, फिर देखते थे जो मैट्रिक्स है और जो उसका ट्रांसपोज है दोनों इक्वल है और उनका साइन अपोजिट है, तो हम कहते थे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू डैश फाइंड करेंगे। जब क्यू डैश फाइंड करेंगे तो ये 0 माइनस 1 1/2 ये हो गया। जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में, यानी 1 0 माइनस 1/2। जो थर्ड रो यानी माइनस 1/2 1/2 0, ये मिल गया। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्यू डैश इक्वल टू माइनस हमने कॉमन लिया। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये 0 होगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में 1/2 हो गया। यहाँ पे माइनस में था तो ये प्लस हो गया, ये 0, ये प्लस में है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस 1/2, और ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 1/2, और ये 0। देखो जो क्यू मैट्रिक्स है वो यही मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। अगर ऐसा हुआ तो ये पता चला कि जो क्यू मैट्रिक्स है, क्यू का मतलब हाफ ए माइनस ए डैश, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स गिवन थी वो पी और क्यू का सम था। मतलब पी सिमेट्रिक मिली, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मिली। इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है। यही हमें प्रूव करना था। तो नीचे आप लिख देना कि पी जो है वो सिमेट्रिक और क्यू जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम, क्योंकि ये और ये मिलकर ए बन रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ जो समझने वाली बात है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखी है उनके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 मिले हैं। तो इस फैक्ट को भी याद रखना कि कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कोई, तो उसके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं।